तो अभी आप देख रहे हो ये एसी है और ये सोलर पैनल लगे हुए हैं और ये इस सौर ऊर्जा से ये एसी चल रहा है। तो ऐसे ही आप भी अपने घर की सभी चीज़ चला सकते हो इस सौर ऊर्जा से। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे लूम सोलर के बारे में। दोस्तों अक्सर हमारे जो देश के लोग हैं वो बिजली कट की समस्या से बहुत परेशान रहते हैं। ना तो उनके जो घर की बैटरी चार्ज हो पाती है सही से और गर्मी की वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कत उठानी पड़ती है। तो आज हम बात करेंगे लूम सोलर के बारे में, जिससे आप घर का एसी, फ्रिज, कूलर, समरसेबल तक चला सकते हो। ये लूम सोलर से आपका वो तमाम घर का लोड चलाएगा जो आपकी एक आवश्यकता होती है। सर सबसे पहले एक बार आप अपना परिचय कराइएगा। मेरा नाम निशी चंद्रा है। मैं लूम सोलर का हेड ऑफ मार्केटिंग हूँ। सर थोड़ा लूम सोलर के बारे में बताइए कि भैया कैसे काम आ सकता है, क्या क्या चीज़ इससे हम चला सकते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पे एसी भी लगाया हुआ है, वहाँ पे आपने एक सोलर पैनल लगाया हुआ है। क्या हम इस सोलर पैनल से ये एसी चला सकते हैं? ऑफकोर्स चला सकते हैं। इसी को चलाने के लिए हम पूरा ये डेमोन्स्ट्रेशन लगाए हैं कि एक कंज्यूमर अपने घर पर बिना बिजली का वो एयर कंडीशनर के साथ साथ लाइटिंग और टीवी ऐसे करके जो भी उनकी बिजली से चलने वाली उपकरण है वो सारा कुछ चला सकते हैं। तो आप देखा होगा आपने, कंपनी तो बहुत है मार्केट में, दुनिया भर की कंपनी आ गई है सोलर में। लूम सोलर की जो टेक्नोलॉजी है वो कैसे बेस्ट है बाकी से? टेक्नोलॉजी के बारे में हम मॉड्यूल के पास लेके चलेंगे। मॉड्यूल से आपको पता चलेगा कि लूम सोलर जो जानी जाती है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर बैक साइड में आपको जो सोलर पैनल जो दिख रहा है यहाँ से ही करते हैं। ये टॉपकॉन सोलर पैनल है। टॉपकॉन इंडिया का वर्ल्ड वाइड ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल है जो बाईफेशियल है। यहाँ पर देखिए बाईफेशियल है और ये 700 वाट तक का, मतलब बैक फ्रंट साइड से 575 वाट का और बैक साइड से 25% एक्स्ट्रा बिजली जनरेट करता है। तो 700 वाट तक का ये जनरेशन कर सकता है। ये बाईफेशियल मतलब दोनों तरफ से काम हाँ, ये दोनों साइड से बिजली बनाने वाला ये पीवी मॉड्यूल से है। और इसका जो खास बात है कि ये नंबर ऑफ सेल्स बजवार है, इसको बजवार बोलते हैं कि ये 16 बजवार का ये सोलर पैनल है। तो ये टेक्नोलॉजी वाइज काफ़ी इफ़िशियंट है। और ये सोलर पैनल जितने भी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल और एग्रीकल्चर, इन सभी जगह पर ये इस टाइप का पीवी मॉड्यूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। आप थोड़ा सा ये बताना, जो आपने सेटअप लगा हुआ है, सोलर ऊर्जा है, एक वहाँ पे लगा हुआ है, एक एसी लगा हुआ है और एक आपका ये इन्वर्टर बैटरी है जी, थोड़ा प्रोसेस समझाना, कहाँ से शुरू करोगे आप? आप यहाँ से आइए, फ्रंट साइड में आइए। फ्रंट साइड में हम आपको बताते हैं कि यहाँ से ये जो पीवी मॉड्यूल्स है, ये यहाँ पर जो आगे साइड से बहुत सारे टाइप का सोलर पैनल है। ये छोटे सोलर पैनल है, ये मोनो हाफ कट जो 12 वोल्ट बैटरी को चार्ज करने के लिए बनाया गया है। तो ये 12 वोल्ट सोलर पैनल है जो 12 वोल्ट इन्वर्टर बैटरी को चार्ज करता है। ये जो हम आपको अभी बैक साइड बात कर रहे थे कि 575 वाट शार्क 575 वाट का सोलर पैनल है जो मोनो टॉपकॉन सोलर पैनल है ये। तो ये 24 वोल्ट का सोलर पैनल है। और इधर जो एक सोलर पैनल जो लगा हुआ है ये कस्टमाइज सोलर पैनल है। कस्टमाइज सोलर पैनल, ये सोलर पैनल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है जहाँ पर बहुत सारे एनजीओ, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स और ऐसे करके DI एग्रीकल्चर, इन सभी जगहों पर ये सोलर पैनल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सोलर पैनल का रेंज है, ऐसे करके बहुत सारे रेंज होते हैं सोलर पैनल का। तो उस तरीके से यहाँ पर सोलर पैनल वाइड रेंज का यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद हमें इन्वर्टर की तरफ चलना होगा। जी हाँ, इसके बाद सोलर पैनल का काम है बिजली को जनरेट करना, बिजली को स्टोर करके कन्वर्ट करने का काम ये करता है। ये एटलांटा एनर्जी स्टोरेज है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जस्ट लाइक एक फ्रिज जैसा ये पूरा का पूरा इसका शेप बना हुआ है। तो ये एनर्जी स्टोरेज है। इसमें जो ये एनर्जी स्टोरेज का जो है, ये इसमें लिथियम बेस्ड बैटरी लगा हुआ है जो कैमल बैटरी है। 5-5 किलोवाट का 2 बैटरी है। इस बैटरी को 45 किलोवाट तक हम बना सकते हैं एक्सपेंड करके। 45 किलोवाट आवर का मतलब है कि आप एक स्कूल और स्कूल या कमर्शियल बिल्डिंग एनर्जी इंडिपेंडेंस के बिना जनरेटर को चलाया जा सकता है। अभी जो दिल्ली NCR में जो लेटेस्ट न्यूज़ है कि आप पोल्यूशन के लिए कंट्रोल करने के लिए डीजल जेनसेंट को बैन किया गया है कि आप रोक सकते। तो वहाँ पर इस टाइप के पावर बैकअप सॉल्यूशन लगा के वो इस चीज़ को कर सकते हैं सोल्व। ठीक है सर, ये अपना जो इन्वर्टर है यहाँ से 2 बैटरी है आपके जी, ये इनसे क्या क्या चला सकते हैं हम?
इससे देखिए चलाने का जो काम है वो इन्वर्टर, इसमें एक इसका है। इन्वर्टर लगा हुआ है 5 किलोवाट आवर का है। इसको हम 5 किलोवाट से बढ़ा के 50 किलोवाट 100 किलोवाट का हम बना सकते हैं। तो वहाँ पर क्या है कि ये 5 किलोवाट का है। यदि कोई कंज्यूमर जिनका लोड, जैसे कि एक काऊ शेड का लोड 30 किलोवाट का लोड था, तो वहाँ पर हम इन्वर्टर 35 किलोवाट 40 किलोवाट जो सूटेबल इन्वर्टर आता है वो देते हैं। उसके साथ यहाँ पर बैटरी देते हैं कि कितने घंटे का बैकअप उनको चाहिए। तो इसको सिलेक्शन करते समय लोड और बैकअप टाइम ये दोनों जरूरी रहता है कि कितने घंटे का बैकअप चाहिए और कितना किलोवाट का इन्वर्टर होना चाहिए। एक तो आपने इन्वर्टर ये दिखाया मुझे जी। एक आपका वहाँ पे भी लगा हुआ है। उसके पहले हम यहाँ ये दिखा देते हैं, ये IoT सेटअप है। ठीक है, ये वाला IoT सेटअप का बेनिफिट्स ये है कि कंज्यूमर को भी फ़ायदा है और कंपनी को भी फ़ायदा है। कंज्यूमर को कैसे फ़ायदा होता है कि कंज्यूमर को किसी टाइप का लोड, कि जैसे कि हम 5 किलोवाट का लोड लिए हैं तो हमें बार बार स्क्रीन में जाके नहीं देख सकते हैं कि कितना वाट का लोड हमारा चल रहा है, लेकिन हम अपने मोबाइल फ़ोन पर हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारा घर का लोड कितना चल रहा है। यदि हमें बैकअप बढ़ाने का टाइम तो लोड को घटा सकते हैं। तो उस तरीके से कंज्यूमर इसको मॉनिटर कहीं से भी कर सकते हैं। दूसरा कंपनी को फ़ायदा ये होता है कि इनकेस ये इन्वर्टर बैटरी है, ओवरलोड और बैकअप का इशू आते रहता है, तो उसमें कंपनी को ऑटोमेटिक मतलब कंपनी के कॉर्पोरेट ऑफिस से ही पता चल सकता है कि सिस्टम में किसी टाइप की दिक्कत आई तो किस कारण से आई है। तो ये इसका फ़ायदा ये होता है। उसके बाद यहाँ पर एक टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है कि टेम्परेचर की कोई भी ये सब हीट जनरेट करेगा, तो वहाँ पर है कि टेम्परेचर सेंसर से ये इसमें एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है पीछे बैक साइड में, कि बैक साइड से हम देखेंगे तो एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसको सोलर और नॉन सोलर दोनों के साथ काम कर सकते हैं, कि जिनके जगह पर सोलर लगाने का नहीं है, कई जैसे कमर्शियल बिल्डिंग है वहाँ सोलर लगाने की जगह ही नहीं है, तो वहाँ पर सिर्फ एक पावर बैकअप रख के वो अपना डीजल जनसेट को और उसकी डिपेंडेंसी कम कर सकते हैं। जी ठीक है, अब हम उधर चले सर। जी हाँ, एक यहाँ पर आप आ जाइए, यहाँ पर ये ऑन ग्रिड इन्वर्टर है। ऑन ग्रिड इन्वर्टर का बेनिफिट्स ये है कि जहाँ पर बिजली जाती ही नहीं है, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और देश के हर मेट्रो सिटी जहाँ पर बिजली बहुत ही कम जाती है, वहाँ पर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाया जाता है, जिसको लगाने के लिए सरकार से परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती है। सरकार इस पर सब्सिडी भी देती है। और इस इन्वर्टर को 3 किलोवाट से लेके 100 किलोवाट तक का रेंज लूम सोलर के पास रहती है। तो वहाँ पर रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल किसी टाइप का बिजनेस है, वहाँ के लिए इस टाइप का इन्वर्टर वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये ऑन ग्रिड का पूरा सोल्यूशन है कि सोलर पैनल, इन्वर्टर, यदि ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड में जाते हैं तो सोलर पैनल और पावर बैकअप सोल्यूशन जो उधर देखे वो लगाना पड़ेगा। 1 किलोवाट को लगाने का कितना खर्चा आएगा? देखिए, सोलर लगाने का जो खर्चा आता है 1 किलोवाट का, और 1 किलोवाट का करीबन 1 लाख रुपया का आता है यदि बैटरी के साथ जाते हैं। तो यदि बिना बैटरी के साथ जाते हैं तो 60 से 70 हज़ार रुपया के बीच में वो प्राइस जाता है। उस हिसाब से आप आगे की कैलकुलेशन कर सकते हो। 5 किलोवाट लगाना है किसी को तो उस हिसाब से अंदाजा लग जाएगा। हाँ, यदि कोई वीडियो ये घर के कंज्यूमर देख रहे हैं जिनका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन रेसिडेंशियल है, तो वह 3 किलोवाट और 5 किलोवाट पर जा सकते हैं, क्योंकि बहुत से ये यदि ऑन ग्रिड में जाएंगे तो उनको बिजली विभाग से परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। यदि ऑफ ग्रिड में जाते हैं तो उनको कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको लूम सोलर के बारे में ज़्यादा जानकारी लेनी है तो आप www.loomsolar.com की वेबसाइट पे जाके बाकी जानकारी ले सकते हैं। नंबर वगैरह आपको सब वहीं पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से कॉल करके भी जानकारी ले सकते हो। तो जो हमने वेबसाइट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, www.loomsolar.com।